ये ओवर करंट और अर्थ फाल्ट रिले है, सारा सिर्फ ओवर करंट और अर्थ फाल्ट पे काम करती है। उसके बाद ये ऑक्सीजन, जिसमें हमारा जो ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग टेम्परेचर, ऑयल टेम्परेचर, ऑयल हमारे में है नहीं तो वाइंडिंग टेम्परेचर है, वाइंडिंग टेम्परेचर पे भी ये ट्रिप करेगी या और जैसे जैसे जाएगा उसी के हिसाब से। उसके बाद मास्टर ट्रिप, मास्टर ट्रिप का क्या काम होता है कि सारी रिले के सीरीज में होती है, ये सारी ट्रिप होगी ये जरूर होगी, मतलब ये एक तरह से ऐसा है कि ये ट्रिप होगी तो ये भी होगी, ये होगी, ये होगी, दो सेफ्टी एक तरह से हो जाती है। उसके बाद ये TNC तो आप जानते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और होती है, जैसे CP का सर्किट ब्रेकर का ऑन का स्विच है, इंडिकेटर है रेड कलर का। उसके बाद ये दो चीज़ दी हुई है, इनके बारे में हम नॉर्मली जानते नहीं है क्या है। इसमें क्या है, जो भी इसका सर्किट चल रहा है इसके का, उसमें क्या है, जैसे इसको दबाने के बाद ये ऑन हो जाता है और ये वाइट कलर का जाता है। अगर हमारा सर्किट हेल्दी है तो ये वाइट कलर से ऑन हो जाएगा, जैसे आप इसका देख सकते हैं। यानी हमारा जो है प्रॉपर सर्किट हेल्दी है और हमारा सारी चीज़ें ठीक है। अगर ये इसको दबाने के बाद इस कंडीशन में रहता है तो दैट मीन्स हमारा सर्किट हेल्दी नहीं, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग चार्ज का आता ही आप जानते हो, ऑटो ट्रिप का और CPU, ये सारी चीज़ें बाहर है। उसके बाद अंदर से फ्रेंड्स ये ऐसा दिखता है, ये हमारा चार्जर लगा हुआ है, ये रिले है साइड और ये हमारे कुछ फ्यूज और कनेक्टर्स, ठीक है। इसका हम नीचे बात करते हैं थोड़ा सा। ये इसका ट्रिप पुश बटन है, ट्रिप वाला, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, बाहर से तो सीधा दिखता है लेकिन अंदर से थोड़ा सा अजीब किस्म का सिर्फ होता क्या है, ये जो है जैसे हम इसको दबाएंगे तो डाउन हो और ये डाउन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको पुश करेगा, ठीक है। ये जो है ये है इसका जो मैकेनिज्म है, ये इसको रैक इन और रैक आउट करने के लिए, ठीक है। इस तरीके से ये रैक इन और रैक आउट है। उसके बाद ये लिमिट स्विच हैं, इसमें कुछ लगे हुए, ये रोलर्स हैं, ये इसका मेन एक्सल है, लीवर बोल सकते हो आप इसको। अभी हम इसको देखो दिखाते हैं, इसको मैकेनिकली चार्ज करके। इलेक्ट्रिकली चार्ज करने के लिए तो मोटर है, जैसे ही लगाएंगे चार्ज हो जाएगी, लेकिन मैकेनिकली चार्ज करने के लिए कैसे होता है, वो लीवर है इसका और ये लीवर हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको धीरे से ऊपर इस तरीके से हम इसको चार्ज करते हैं। ये अब क्या है, स्प्रिंग ये ऑन ऑफ, गैप बढ़ गया, दोनों स्प्रिंगों के बीच में गैप बढ़ गया तो ये भी फुल्ली चार्ज है और अपना लोड पूरा ले लेंगे। उसके बाद क्या है, ये ऑन और ऑफ है, जो ढक्कन पर आपको बाहर वाले कवर पे दिखाई देंगे। देखो बाहर वाले, इस वाले बाहर वाले कवर पे ये ट्रिप और ये क्लोजिंग वाले जो इसके सामने आ जाते हैं। इसमें क्या है, अभी हम यहाँ से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ये अभी ऑन हो गया, ऑन होने के बाद क्या है, ऑन वाला जो है वो सामने आ गया। अब हम अगर इसको ऑफ करेंगे तो ऑफ वाला सामने, ठीक है। अब ये इसकी स्प्रिंग डिस्चार्ज होगी तो अभी इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। बाकी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो अलग से कुछ हो इसमें, बट ये है कि BCB क्रम्पटन ग्रीव्स की है और BCB का ऑपरेशन ACB की तरह ही होता है, ऐसे ही SF6 का होता है। अगर SF6 की बात करेंगे तो इसमें क्या है, SF6 भरी हुई होगी। ये अभी वैक्यूम सिलेंडर लगा हुआ है, वैक्यूम सिलेंडर की जगह अगर हम इसमें गैस भरते हैं SF6 तो मेकिंग वैक्यूम कॉन्टैक्ट SF6 में होंगे, तो ये SF6 का हो जाएगा। यानी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं होता। स्विच है ये भी एक प्रकार का, मगर ये थोड़ा 11 kV के लिए है। और अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, BCB में फ्रेंड्स क्या होता है कि इसका जो मैं आपको दिखाता हूँ कवर, ये कवर, ये देखिए, इसको दिखाइए जरा। ये क्या है, इसमें वोल्टेज जो है ये वैसे तो 11 kV है, लेकिन ये 12,000 वोल्ट तक मेकिंग ब्रेक इन आराम से होती है। 12,000 वोल्ट पर डिज़ाइन की गई है। सी करंट 630 एम्पियर, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फेज 3, और यहाँ भी लिखा है जो शंट ट्रिप कॉइल है वो 24 वोल्ट DC की है, VDC। ऐसे ही इसमें देखो शॉर्ट सर्किट करंट सहने की क्षमता है 20,000 एम्पियर, 20 किलो एम्पियर, यानी 20,000 एम्पियर का अगर शॉर्ट सर्किट होता है, 20,000 एम्पियर मतलब बहुत लोड हो गया। जबकि HT में तो मुश्किल से 25-30 एम्पियर, 10 एम्पियर, 8 एम्पियर चलता है, लेकिन ये 20,000 एम्पियर है। और 20,000 एम्पियर का मतलब हो गया कि 20,000 एम्पियर तक ये झेल सकती है अगर ये शॉर्ट सर्किट होती है तो। ऐसे ही जो मेकिंग कैपेसिटी है, यानी जब इसके कॉन्टैक्ट मेकिंग होते हैं तो ये 50,000 एम्पियर तक हो सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, जो हमारा वैक्यूम सिलेंडर की कैपेसिटी है। उसके बाद ब्रेकिंग, जब ब्रेक करते हैं तो 20,000,
यानी फ्रेंड्स जब ब्रेक होता है कोई सर्किट चलता हुआ तो उस समय फ्लक्स ज़्यादा होता है और जब मेकिंग होता है तो फ्लक्स कम होता है। तो इस प्रकार से 50,000 एम्पीयर तक का मेकिंग कर सकता है और 20,000 एम्पीयर तक का ब्रेकिंग कैपेसिटी आराम से झेल सकता है। वो उसका टोटल डिस्क्रिप्शन इस पर दिया गया है, ये इसकी नेम प्लेट है। अभी हम इसका वो लगा लेते हैं कवर। ये तुम जानते हो इन आउट के टर्मिनल। ये हमारा वैक्यूम सिलेंडर है जिसमें कॉन्टैक्ट मेकिंग और ब्रेकिंग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स चार्जिंग मोटर का मेगर चेक कर लेते। देखिए मेगर शॉर्ट बता रहा है। हमने जो मोटर है चार्जिंग मोटर उसका एक लीड को रेड को खोल के टर्मिनल्स पे लगा लिया है, दोनों टर्मिनल खोल लिए हमने इसके, और एक इसके बॉडी पे लगाया हुआ है। तो ये बिल्कुल वहाँ 0 बता रहा है। दैट मीन्स हमें चार्जिंग मोटर को बदलना पड़ेगा, ये चार्जिंग मोटर ख़राब है। चलिए फ्रेंड्स अब हम इसे अंदर कर देते हैं, मतलब रैक इन कर देते हैं बीसीबी को रैक इन करने के लिए पहले हमें इसके नीचे रोलर्स जो लगे हुए थे उन रोलर्स को रेलिंग पे चढ़ाना होता है और उसके बाद हल्का सा पुश कर देते हैं अंदर की साइड, फिर इसको हम लीवर से करते हैं। ये देखिए ये अंदर का इसरा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये अंदर बिल्कुल प्रॉपरली जहाँ फीडर लिखा हुआ है वो शटर हट जाएंगे और वो अंदर जाके बैठ जाएगा। तो अभी पहले हम इसको ऊपर रोलर पे चढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये हम धीरे से इसको धक्का देंगे। अभी ये हम फिर फ्रेंड इसको जैक जो इसका लीवर है, लीवर के द्वारा इसको हम टाइट कर देते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इसको हमें थोड़ा बहुत वापस करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम देखते हैं इसमें जितने भी सर्किट होते हैं सभी सर्किटों के फ्यूज होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं मोटर सर्किट फ्यूज, हीटर सर्किट फ्यूज, ऑन ऑफ इल्यूमिन लैंप का और उसका दोनों का है। ये फ्रेंड्स ऊपर के जो हैं ये क्लोज सर्किट के फ्यूज़ हैं, ये ट्रिप सर्किट के फ्यूज़ हैं और इसके इंडिकेशन सर्किट के फ्यूज़ हैं और ऑक्सिलरी रिले के फ्यूज़ हैं। फ्रेंड्स कुछ भी करने से पहले हमें फ्यूज़ जरूर चेक कर लेना चाहिए क्योंकि फ्यूज़ बर्न हो जाते हैं और हमारी वीसीबी प्रॉब्लम करती है। ये हमारा क्लस्टर स्विच है जो हमें पूरी वीसीबी बैठाने के बाद लगाते हैं। ये हमारी वीसीबी पूर्ण रूप से बैठ गई है फ्रेंड्स, सही से लग गई है। अब हम इसका कवर बंद कर देते हैं और आज वीसीबी में इतना ही। अगर कुछ है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।